मानव समाज की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष का सामना करता है। इन संघर्षों को पार करने में धैर्य और परिश्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस कहानी में हम एक साधारण किसान की यात्रा का अध्ययन करेंगे, जो अपने जीवन की कठिनाइयों को परिश्रम और धैर्य के माध्यम से हराने में सफल होता है। यह कथा केवल प्रेरणादायक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन अद्वितीय दृढ़ता और ईमानदारी का धनी था। उसका खेत छोटा था और प्राकृतिक आपदाएं उसकी फसल को अक्सर बर्बाद कर देती थीं। फसल उत्पादन में विफलता से उत्पन्न आर्थिक संकट न केवल उसकी जीविका के लिए हानिकारक था, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता था। इसके बावजूद उसने कभी अपने प्रयासों को त्यागा नहीं। यह उसकी व्यक्तिगत लचीलापन और मनोवैज्ञानिक सहनशीलता का प्रतीक था। एक दिन एक साधु उसके खेत पर आया और किसान के अथक परिश्रम को देखकर उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत के बाद भी कैसे हार नहीं मानते? किसान का उत्तर था, मेरे पास मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह साधारण उत्तर किसान की मानसिकता और आशावादिता को दर्शाता है। साधु ने कहा, सच्चे मन से मेहनत और धैर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की तकदीर अवश्य बदलती है। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं था, बल्कि यह किसान के लिए एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना के रूप में कार्य करता है। साधु की बातों से प्रेरित होकर किसान ने अपने खेत की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। उसने मिट्टी का परीक्षण कराया, जैविक खाद का उपयोग किया और समय पर फसल की देखभाल करने की रणनीति बनाई। यह बदलाव उसके दृढ़ निश्चय और नवीन दृष्टिकोण का प्रमाण था। इन बदलावों ने उसकी आत्म प्रभाविता सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाया, जो मनोविज्ञान में यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर विश्वास करता है। कुछ महीनों के भीतर किसान की फसल उत्कृष्ट हुई। यह न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हुई, बल्कि उसने अपने गांव और आसपास के बाजारों में भी अपनी पहचान बनाई। यह उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार का संकेत था। किसान ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया, जिससे सामुदायिक सहयोग और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा मिला। यह घटना सामाजिक शिक्षा, सोशल लर्निंग का एक आदर्श उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करता है। साधु ने कुछ समय बाद किसान से पुनः भेंट की। उन्होंने किसान की सफलता को देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हारी तकदीर बदल दी। अब तुम न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा हो। यह कथन इस तथ्य को पुष्ट करता है कि आत्म प्रेरणा और सामूहिक उत्थान एक साथ संभव हैं।